नमस्कार दोस्तों, विकल्प क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के बारे में पूरा या उसकी रणनीति के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार उसके सिलेबस को हमने देखना है। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, किसका कितना वेटेज है और उसके साथ साथ हमें तैयारी को कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि सितंबर में हमारा एग्ज़ाम है। तो 7 से 8 महीने जो हमें मिल रहे हैं उसमें से सेकंड पेपर भी पढ़ना पड़ता है और उसके साथ फर्स्ट पेपर, तो दोनों का कैसे हम टाइम को एक शेड्यूल में बैठाया जाए ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर की रणनीति डिस्कस करेंगे। तो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर तो जीके का सबका कॉमन पेपर होता है लगभग, और इस जो तैयारी कर रहे हैं उनको वैसे पता भी है क्योंकि हमने सिलेबस को देखा होगा और उसका वेटेज भी देख लिया होगा कि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इस सेशन में हम सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, कहाँ से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए, उसके लिए हम पीवीक्यू को किस प्रकार तैयार करें, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने आ रखे हैं एग्जाम में, वो चाहे सेकंड ग्रेड में आए हो या फिर फर्स्ट ग्रेड का जो जीके का पोर्शन है उसमें, या फिर अदर जितने आरपीसी एग्जाम करवाती है उन सब में जितने क्वेश्चंस आए वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक हमने टेंडेंसी देखी होगी बहुत सारे एग्जामों में, चाहे वो आरपीसी एग्जाम करवा रही है या दूसरी कोई बॉडी एग्जाम करा रही है, लेकिन मुख्यतः आरपीसी जितने भी एग्जाम करवाती है और उसमें जो जीके का पोर्शन है तो उसका जो एक अप्रोच रहती है आरपीसी की, वो लगभग एक जैसी रहती है। क्योंकि आप अगर सिलेबस को देखोगे सभी एग्जामों के, उसके साथ साथ पीवाईक्यू को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस एक ही टॉपिक्स के बार बार उसी के नियर बाई आ रहा है। तो जहाँ से अगर फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में कोई जीके का क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल जियोग्राफी या फिर मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन किसी आंदोलन से पूछा, तो दोबारा वही सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में उसी ऑप्शंस में उठा के क्वेश्चन बना लिया उन्होंने। तो इसलिए सभी एग्जामों की जो रणनीति एक ही आसपास से पैटर्न की चलती है, तो इसलिए ध्यान रखना उनकी अप्रोच क्या रहती है। तो हमारी एक अप्रोच के साथ हम पढ़ेंगे तो पूरा सिलेबस भी अच्छे से तैयार होगा और एक तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने डिस्कस की और फिर हम ये बताएंगे कोचिंग करनी चाहिए हमें, नहीं करनी चाहिए, तो कोचिंग के बारे में, और कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग का क्या क्या फ़ायदा है ये दोनों बता देंगे। ठीक है, और उसके बाद टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर हमें टेस्ट देने चाहिए, या फिर यहीं से पीवाईक्यू से काम चलाना चाहिए, ये सब चीज़ें हम कहाँ से डिस्कस करें आज के सेशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसका कितना वेटेज है सब्जेक्ट का। ठीक है, रणनीति फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड का, तो इसमें लगभग 100 क्वेश्चंस रहते हैं। जो फर्स्ट पेपर है इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और 200 मार्क्स इसके रहते हैं। पर क्वेश्चन का जो वेटेज है 2 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें मैंने दोनों पोर्शन लगा रखे हैं, एक राजस्थान जीके और इंडिया जीके का, उसके साथ साथ साइकोलॉजी और करंट अफेयर। ध्यान रखना ये जो करंट अफेयर है वो राजस्थान करंट अफेयर पूछते हैं। ठीक है, तो राजस्थान जीके में अगर आप देखोगे तो राजस्थान जीके के जितने पोर्शन है, चाहे राजस्थान हिस्ट्री होगी, राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान पॉलिटी या स्टेट पॉलिटी जैसे हम कहते हैं, इनका जो वेटेज रहता है, जैसे राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो वेटेज है वो 20 से 21 क्वेश्चन आते हैं। 20 से 21 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि लगभग 40 नंबर। ठीक है, 40 से 42 नंबर जो हम जो कवर करते हैं वो इसी पोर्शन से करते हैं। तो हमें ये सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हमें सिलेबस को देखना है। मैंने पहले भी कहा था किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले अगर आप सिलेबस को नहीं देखोगे तो फिर उस एग्ज़ाम में तैयारी कैसे करोगे आपको नहीं पता। ठीक है, क्योंकि युद्ध में जाने से पहले युद्ध के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि वहाँ के मैदान की परिस्थितियाँ क्या है, ये सब चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना। तो हमारे एग्ज़ाम की परिस्थितियाँ कैसी रहेगी, वहाँ कैसा पैटर्न आता है, ठीक है, उसमें क्या क्या पूछ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि उसके लिए आपको क्या देखना है, सिलेबस। सिलेबस में आप एक एक पॉइंट को तैयार करो, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ो। और दूसरा ये ध्यान रखना, आरपीसी का एक फिक्स पैटर्न रहा है, जो सिलेबस में चीज़ें उसने दी है उससे बार बहुत कम पूछते हैं। ठीक है, जो पॉइंट सिलेबस में दिए वहीं से क्वेश्चंस पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए जो जो पॉइंट दिया उसको ध्यान से पढ़ना है और फिर एक फिक्स नोट्स या किताब पकड़ लो, बार बार चेंज नहीं करनी। मार्केट में बहुत सारी किताबें आ रही है कि आपका फ्रेंड कोई और किताब पढ़ रहा है, दूसरा फ्रेंड कुछ और किताब से पढ़ रहा है, और फिर मार्केट में आपने यूट्यूब पे देखा कि किसी किताब का विमोचन हो रहा है, या फिर हो सकता है मार्केट में नई बुक्स आ रही और आप लेकर खरीद कर आकर बैठ गए कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, सब कोई भी मटेरियल पढ़ोगे सब में क्वेश्चन समान आने,
ठीक है, किसी भी मटेरियल में 70 से 80% क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, और इतनी मेरिट ही रहती है, इससे कम ही रहती है मेरिट। तो इसलिए ध्यान रखना, कोई भी अगर मटेरियल आपने डिसाइड कर लिया तो पढ़ लेना। अगर आपने मटेरियल डिसाइड नहीं किया है कि हमें मटेरियल अभी डिसाइड करना है, तो आप विकल्प क्लासेज का जो मटेरियल चल रहा है उसको देख लो, सबसे बढ़िया है। जो क्लासरूम ऑफलाइन क्लासरूम जो इनको बताया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है, वही पढ़ लो, सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो मैंने ये बात ये की कि सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है कि उसमें कौन कौन से पॉइंट है, फिर आपको एक मटेरियल डिसाइड कर लेना है। अगर आप कोई पहले से बुक्स पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग के नोट्स आपके पास है और कहीं से कोचिंग की है तो उसको ले लो, और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं वहाँ नहीं तो हम विकल्प क्लासेज का ले लो, सबसे बढ़िया मटेरियल यही है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या चेक करो, मैंने कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये होगा कि आपकी तैयारी को एक प्रकार से कह सकते हैं जो वे होगा वो अच्छा रहेगा, कि हमें कौन कौन से टॉपिक अच्छे से तैयार करने, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और दूसरा, पढ़ते समय आपको पता चल जाएगा, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया और पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस टॉपिक से अब और क्या क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, और दूसरा, आपके जो पढ़ने का तरीका वो भी चेंज हो जाएगा, वो एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जैसे ही आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और टॉपिक पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में तो ये बात चलनी चाहिए ना, अगर माइंड में ये चीज़ नहीं चल रही है कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेगा, तो फिर पेज, ठीक है, निकालते जा रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। तो कम से कम एक पेज पढ़ा या फिर एक टॉपिक पूरा कवर किया, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करो कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चंस आए। ठीक है, और फिर अपने मन में और क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो कि आगे और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक रिवीजन भी हो जाता है, दूसरा रिवीजन के साथ टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाता है, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि नहीं इसमें और भी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, मैंने कहा था राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, उसमें सबसे पहले सिलेबस देखना है, उसके बाद मटेरियल डिसाइड कर लेना है, और फिर PYQ चेक करना है, और फिर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी। जब आपकी एक बार तैयारी पूर्ण हो जाती है उसके बाद कोई टेस्ट देना शुरू कर दो। नहीं तो क्या, शुरुआती दौर में अगर आप बिना पढ़े टेस्ट दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ आपके नंबर कम आएंगे, और नंबर कम आने से फिर क्या होगा कि एक हो सकता है कि फिर आप दोबारा वो मोटिवेशन आपको नहीं मिले, या फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला, तो आप खुद एनर्जेटिक महसूस नहीं करोगे। तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन तब करना जब आपका ये मटेरियल कंप्लीट हो जाए, पढ़ लिया हो आपने, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और टेस्ट सीरीज का मैं ये कहूँगा कि ऑफलाइन ज्वाइन करना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करना, क्योंकि आप क्लासरूम में आकर बैठ के दोगे टेस्ट सीरीज तो आपको एग्जाम हॉल का पूरा माहौल मिल जाएगा। ठीक, इससे एजिटेशन कम होगी, एंजाइटी कम होगी। ठीक है, और दूसरी गलतियाँ करने के जो चांस होते हैं कम हो जाते हैं। सबसे बढ़िया ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर एग्जाम हॉल में जाकर आपका टाइम खराब नहीं होगा। आगे बात समझ? तो ये सबसे बढ़िया एक रणनीति रहती है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज कहाँ ज्वाइन करें? आप किसी भी शहर में रह रहे हो, अगर उदयपुर में नहीं रह रहे हो, राजस्थान के किसी अदर सिटीज में रह रहे हो, तो आप वहाँ कोई अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर टेस्ट सीरीज का आयोजन करवा रहा है वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप उदयपुर में रह रहे हो तो फिर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पधारिए, यहाँ भी सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, वो भी टास्क वाइज। ठीक है, कैसी टेस्ट सीरीज शुरू करें? टास्क वाइज टेस्ट सीरीज शुरू करें, जिससे ये होगा कि एक फिक्स आपको टॉपिक दे दिया जाएगा ये सिलेबस का, और उन अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक्स को पढ़कर आना है, और उसी का टेस्ट हो जाएगा, और उसी समय रिजल्ट जारी हो जाएगा, और उसका एक्सप्लेन भी करवा दिया जाएगा, ताकि एक अच्छे से, और इसका रिपीटेशन भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया कि हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, जहाँ से 20 से 21 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा हमने ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी का। तो राजस्थान ज्योग्राफी का मैं वही रणनीति बताऊंगा जो पहले राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर में बताई थी। राजस्थान ज्योग्राफी में यही कि आप कुछ बच्चों के मन में ये आ सकता है कि सर कौन सा मटेरियल पढ़े, या पुराने जो जितने ज़िले हैं उनके अनुसार पढ़ें, या फिर नए ज़िलों का फॉर्मेशन हुआ उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, क्योंकि पुराने ज़िलों के अनुसार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अगर सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है तो फिर अभी जो जिस प्रकार जो पहले से आप पढ़ रहे हो मटेरियल वही पढ़ो उस। ठीक है, दूसरा, राजस्थान ज्योग्राफी को भी अलग अलग पोर्शन में बांट दो, इसके भौतिक प्रदेशों को अलग ले लो। ठीक है, जलवायु को अलग से पढ़ लो, खनिज और इनको अलग से ले लो। ठीक है, और दूसरा कि ये देखो, मैंने पहले भी कहा था कि सबसे पहले सिलेबस, और सिलेबस के बाद मैंने क्या कहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वापस वही बात आएगी, क्योंकि बार बार मैं इसी चीज़ को पॉइंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक अच्छी तैयारी के लिए या अच्छी रणनीति के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो अगर PYQ को आप देखोगे तो फिर आपको वापस पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, या फिर कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस
बन रहे हैं। और फिर आपको पढ़ने का जो तरीका है वो अपने आप सही हो जाएगा, सिस्टमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लो एक बार, ठीक है। और उसका मटेरियल, वही बात है, मटेरियल आपके पास पहले से है तो ठीक है। आपको लगता है नहीं किसी कोचिंग का पढ़ना है उदयपुर में, तो आप विकल्प क्लासेज है, आपका वेलकम है, इसका पढ़ लो, सबसे बढ़िया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। चलो, अब हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो राजस्थान पॉलिटी हो गया, ठीक है। राजस्थान पॉलिटी या स्टेट पॉलिटी, जहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और दूसरा, राजस्थान पॉलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े से टफ क्वेश्चन आते हैं। टफ कहने का मतलब ये है कि यहाँ से क्वेश्चन जो आरपीसी बनाती है वो कुछ नए पैटर्न के अनुसार बार बार बना दे, ठीक है। या फिर किसी आयोग से संबंधित हो गया, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि हाईकोर्ट के कोई जज, ठीक है, कब उनका कार्यकाल क्या रहा, सिक्वेंस में जो, तो इस प्रकार थोड़ा सा डीपली जाकर पढ़ लेना। और इसमें से आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, उसको आप ऐसे करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कोई बुक आ रही हो उसका सहारा ले लेना, सबसे बढ़िया ये, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती है, जैसे दिशा की एक बुक्स आती है, उसको देख लो। उसमें क्या है, क्वेश्चंस को बार बार पढ़ लो, और किस्मत अच्छी रही कि वहाँ से उसके आसपास से अगर क्वेश्चंस आ गया, छः छः ठीक है, 6 7 में से अगर 5 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो भी खूब है, 4 भी कर लिए तो भी फायदा ही है, ठीक है। और फिर तो मटेरियल है ही, अलग अलग कोचिंग हो गए, इतने सारे मटेरियल है, इतनी सारी बुक्स है, उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। आप कोई फिक्स छोटा सा नोट्स कोई मटेरियल ले लो, और उसके बाद पीएक्यू सोल्व कर लो, कहीं कोई दिशा की बुक्स वगैरह इससे लेकर, ठीक है। तो ये तीनों पोर्शन हम डिस्कस किए, जिससे कम से कम जो वेटेज रहता है वो अच्छा खासा, इसका वेटेज 40 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, ठीक है। किस किस का, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान जियोग्राफी और राजस्थान पॉलिटी। अब आगे इंडियन जीके, क्योंकि राजस्थान जो जीके का पोर्शन है वो, उसका वेटेज ज़्यादा है 40 क्वेश्चन, तो उसको एक बार बहुत अच्छे से तैयारी कर लो। उसके बाद इंडियन जीके, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से तीनों पोर्शन हमने अलग अलग दे रखा है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। सबकी रणनीति एक ही है, ठीक है, घूम फिर के एक ही जगह पर आना है। तो इसलिए इंडियन पॉलिटी में नोट्स, बेहतरीन नोट्स यहाँ तैयार कर रखे हैं सज्जन सिंह सर के, आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। वहाँ से बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। और अगर इसके साथ साथ अगर पहले से कोई आपने बुक्स पढ़ रखी हो उसमें से देख लेना, ठीक है। दूसरा ये होता है कि बर्नवाल करके बहुत सारी एनसीईआरटी का और इनका सबका एक कंक्लूजन आता है, वो देख लेना, सबके यहाँ देख सकते हो, ठीक है। और उसी के साथ इंडियन ज्योग्राफी तैयार कर लेना। इंडियन ज्योग्राफी में आप एक बार देख लेना, एनसीईआरटी भी देख लेना, अगर देखना चाहो तो एनसीईआरटी, राजस्थान बुक्स में तो देखना चाहो देखो, लेकिन एनसीईआरटी को जरूर देख लेना, जहाँ से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। और फिर वर्ल्ड जियोग्राफी में थोड़ा मैपिंग वाला पोर्शन ध्यान रखना। तो मैपिंग वाला पोर्शन ये होता है कि मैप को आप डेली लो और उसको देखो, डेली उसको 5 मिनट देते रहो, प्रत्येक आपको प्रत्येक दे कितने दो, 5 से 10 मिनट आपको दे दो। जिससे क्या होगा कि जितनी बार आपकी नज़रों में निकलेगी वो चीज़ मैप की, उतनी चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। कौन सी सिटीज़ कहाँ पर है, कौन सा देश कहाँ है, ठीक है। वहाँ पर कोई अगर केंद्र वगैरह है कोई विशेष, तो उसका ध्यान रखो, कौन सी नदियाँ कहाँ से निकल रही है, ठीक है, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, कौन सी झीलों में है, ठीक है, ये सब पौने वगैरह। तो ये सब चीज़ें कहाँ से, एक फिक्स मटेरियल, मैंने कहा था कि कोचिंग का मटेरियल आपके पास है, ठीक है, नहीं हो तो अलग अलग बुक्स यहाँ से पॉलिटिकली कोई नोट्स देख लेना जो सर के मैंने बता दिए। उसके साथ एम लक्ष्मीकांत अगर बुक्स किसने पढ़ रखी है तो उसके लिए वो भी रामबाण है, कोई दिक्कत नहीं, उसके सिवाय कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में बर्नवाल की बुक आती है, अगर इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ पा रहे हो तो एनसीईआरटी तैयार है, और कोई नोट्स सारा रख लो, एक सबसे बढ़िया। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप मैपिंग का सारा अच्छे से ले सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार हमें ये जो 30 क्वेश्चन का जो वेटेज है इसको तैयार में करना है, ठीक है। चलें आगे, चलो। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में आप 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसमें से ध्यान रखना, अगर आपने कोई बुक्स पढ़ ली है, एक ही ध्यान रखना, अब वो कोई भी हो, कोई भी पब्लिकेशन हो, चाहे प्रभात पब्लिकेशन हो, शिखवाल हो, ठीक है, अवनी हो, चाहे और कोई बुक्स पढ़ रहे हो, अब उसको एक को रखना, चेंज मत करना बार बार, क्योंकि आपका माइंड उसी अनुसार चीज़ें रीड कर चुका है, ठीक है। और आपने चीज़ों को वैसे ही ऑब्जर्व किया, तो एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस तभी आएगी जिस प्रकार आपने अच्छे से चीज़ें समझ रखी है। बार बार बुक्स चेंज करोगे तो बुक्स चेंज करने से क्या होगा कि आपकी रणनीति को बार बार बदलना पड़ेगा, ठीक है। या थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, तो फिर चीज़ें जो याद की है उसको फिर अलग लैंग्वेज में याद करो थोड़ा सा, तो फिर दिक्कत होती है। और दूसरा इसके साथ
क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। एमसीक्यू जितना हो सके उतना सॉल्व करने की कोशिश करो। एमसीक्यू कहाँ से सॉल्व करोगे, मैंने कहा था कोई दिशा की बुक्स लेके आ जाना, वहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और कोई बुक्स अगर आपके पास है तो सॉल्व करो। और फिर टेस्ट सीरीज है ही माध्यम। टेस्ट सीरीज तो पूरी रणनीति का एक माध्यम है कि एक बार पढ़ने के बाद आप बार बार टेस्ट दो। अब बार बार टेस्ट देने के बाद कैसे टेस्ट देने वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बार इतना देख लो कि कोई बुक्स लाओ, वहाँ एमसीक्यू सॉल्व कर लो, वहाँ के बाद कोई टेस्ट दोगे उसके एमसीक्यू बार बार देख लो। दूसरा करंट अफेयर, लास्ट जो हम पोर्शन डिस्कस करें करंट अफेयर। करंट अफेयर में राजस्थान करंट अफेयर का वेटेज ध्यान रखना ज़्यादा है, और राजस्थान करंट अफेयर ही है वैसे, इसलिए राजस्थान करंट अफेयर आप आगे अगर कोई मंथली बुक्स पढ़ रहे हो तो ठीक है, आपको लग रहा है नहीं मैं वार्षिक अंक अंतिम समय में लाऊंगा, लेकिन आपको इसको लगभग 1 महीने पहले, एग्जाम से 1 मंथ पहले पढ़ना शुरू कर देना। नहीं तो क्या होता है फिर लास्ट अंतिम समय में अच्छे से तैयार नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ से अगर अच्छे से इसको तैयार कर लेते हो तो ये 10 क्वेश्चंस एक प्रकार से पैकेज है, क्योंकि छोटी सी बुक्स पढ़ने से 10 क्वेश्चंस सही हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, लास्ट में कोई भी किताब लेके आ जाओ, मूमल लाओ, चाहे अन्य जितनी मार्केट में कोई बुक्स चल रही है, एक बुक्स बता दी जाएगी, वो लेकर आओ और उसको अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ कोचिंग का क्या है। कोचिंग का ये है कि आप अगर उदयपुर में रह रहे हो तो विकल्प क्लासेज है, यहाँ पर बैच चल रहे हैं सेकंड ग्रेड के, उन बैच को ज्वाइन करो, फैकल्टी अच्छी है, ठीक है। तो फिर आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं। अगर आप यहाँ ज्वाइन करते हो तो सबसे पहली दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाती है कि सर मटेरियल कौन सा पढ़े, या नोट्स कौन से पढ़े, या बुक्स कौन सी पढ़े। तो यहाँ जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है उसी को अच्छे से तैयार कर लो, उसी पे भरोसा कर लो, ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको लगता है नहीं सर हमें इस पे भरोसा नहीं है, तो फिर आप कोचिंग आने का कोई मतलब नहीं है। आपने कोचिंग ज्वाइन कर लो अच्छे से, और इसी के मटेरियल या नोट्स को अच्छे से आप रीड कर लो, आपका काम बन जाएगा। तो एक बात यह कंप्लीट होगी, ठीक है। दूसरा कि सर PYQ कहाँ से पढ़ें, तो PYQ इसकी साइट्स पे भी है, वेबसाइट पे RPC की जाओगे वहाँ भी है, ठीक है। या फिर मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती है, जैसे मैं दिशा वगैरह एग्जांपल दे रहा हूँ, तो PYQ की बुक्स है एक प्रकार से, ठीक है, वहाँ से पढ़ लो। और फिर जो यहाँ टेस्ट सीरीज होगी तो यहाँ ही जहाँ से आप यहाँ से विकल्प क्लासेस से ही अगर क्लासेज कर रहे हो तो यहाँ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। और यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या हो जाएगा, इसमें से ही टेस्ट सीरीज को जो बनाया जा रहा है उसी में से PYQ दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। और उसके साथ साथ जितने भी नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, संभावना बन सकती है, ठीक है, कौन कौन से एरिया से RPC क्वेश्चंस बना सकती है, वो सब टेस्ट सीरीज में आ जाएगा। और दूसरा, यहाँ से पढ़ने के बाद अगर आपका बैच कंप्लीट हो गया है लेकिन आप एग्ज़ाम तक यहाँ आ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम तक आने का मतलब कि एक बार कोचिंग कंप्लीट होने के बाद सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा जोर देना थोड़ा, ठीक है, सेल्फ स्टडी को थोड़ा सा ज़्यादा रखना। लेकिन यहाँ फैकल्टी यहाँ मौजूद रहती है, तो आपको कोई भी डाउट है तो डाउट सेशन ले सकते हो। दूसरा, आपको टेस्ट सीरीज का फ़ायदा कि एग्ज़ाम तक आप टेस्ट दे सकते हो, तो ये दूसरा फ़ायदा है, ठीक है। घर पे आपकी तैयारी नहीं हो रही है तो यहाँ पर क्या है, लाइब्रेरी है, तो सबसे बढ़िया फ़ायदा है कि इसकी लाइब्रेरी में आकर बैठो, और यहीं क्लासरूम है, यहीं फैकल्टी है, सब कुछ यहीं है, तो फिर ये एक फ़ायदा ये है। दूसरा, टेस्ट सीरीज को ऐसे इन्होंने मैंने कहा था सबसे पहले कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, पहले टास्क वाइज या टॉपिक वाइज ले रहे हैं, तो फिर इसका रिवीजन इन्होंने 3 से 4 बार रखा है, ठीक है। मतलब सिलेबस का एग्जाम से पहले 3 से 4 बार टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो आप अगर टेस्ट सीरीज क्लासेज के बाद टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो बार बार उस टेस्ट सीरीज में रिवीजन हो जाएगा, तो आपकी तैयारी वैसे भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो टाइम मैनेजमेंट दो पेपर है आपके सामने, एक आपके सामने फर्स्ट पेपर है और एक सेकंड पेपर। तो आप ध्यान रखना कि जो फर्स्ट पेपर का वेटेज कितना है और सेकंड पेपर का वेटेज, दोनों को अलग अलग तरीके से बांटो। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है सेकंड पेपर में, लेकिन आप प्रत्येक दिन 4 से 5 घंटे, अभी से आप 4 घंटे दे सकते हो, प्रत्येक दिन आप 4 घंटे फर्स्ट पेपर को दे दो, ठीक है, और 5 से 6 घंटे आप सेकंड पेपर को दे दो। तो सबसे बढ़िया कि 4 घंटे इसको दे दो। अब कह रहे सर कोचिंग के साथ 4 घंटे या उसके अलावा, जब तक आप कोचिंग कर रहे हो तब तक कोचिंग के साथ घर जाकर उसका 1 घंटे में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और जब आपकी क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, जब आपकी क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद आपको 4 घंटे रेगुलर देना है फर्स्ट पेपर को, ठीक है। और 4 घंटे देने के बाद आपको लग रहा है कि सर मैं फिर टेस्ट या फिर PYQ कैसे सॉल्व करूंगा, उन्हीं 4 घंटों में आपको टेस्ट और PYQ करना है। जिस दिन टेस्ट है उस दिन पहले से तैयारी करके आओ, ठीक है, आगे बात समझ। और PYQ
फिर आपको दोबारा क्या करना है, जब आप पढ़ रहे हो उसके साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, और यही तैयारी का क्या है माध्यम है। और थोड़ा खुद को मोटिवेट रखो, ठीक है, एनर्जेटिक रखो, और हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ या पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट कितनी भी हो, चाहे कम हो और ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का, आप तैयारी कैसे कर रहे हो, ठीक है, आपका तैयारी करने की जो रणनीति वो कैसी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो, आज जो हमने डिस्कस किया था वो क्या किया था, सेकेंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर की रणनीति डिस्कस की। सबसे पहले हम डिस्कस कर लिया इसका सिलेबस देखना है, कहाँ से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। फिर कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, मैंने कहा था अगर उदयपुर में हो तो विकल्प क्लासेज है, और अगर उदयपुर से बाहर हो, आप घर बैठ के पढ़ना चाह रहे हो, तो इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर टेस्ट सीरीज चल रही है, सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज जो टास्क वाइज टेस्ट सीरीज है, वो सबसे अच्छा फ़ायदा। दूसरा, कोचिंग के साथ साथ लाइब्रेरी सिस्टम भी है, तो एक प्रकार से पूरा एनवायरनमेंट है वो पढ़ाई को लेकर ही उससे ओरिएंटेड है, तो फिर पढ़ाई का ही माहौल है पूरा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।